बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। और जैसा कि आपको ये सामने कैमरे की आंख से नज़र आने वाली शख्सियात में हाजी जरमल साहब हैं, जिसके 2 बेटे हैं और उनकी शादी आज इन्होंने दावत दी थी अरशद खान सवाती को और उनके वसादत से हम सब वहाँ पर चले गए। ये रफ़ीक खान वडेरा हैं। तो ये दोस्त साहब इस शादी के मौके पर हमारी मुलाकात हो गई इनसे। अरशद खान साहब सामने जो नज़र आ रहे हैं ये वो अरशद खान मित्राइयों वाले, तो उनके साथ जावेद साहब खड़े हैं और इस वक्त ये गपशप लगी हुई है निजी ज़िंदगी पर। ये सभी दोस्त मौजूद हैं जसग्रां के मकाम पर। तनावल का ये इलाका है और ये शादी है हाजी जरमस्त खान के 2 साहबजादों की और जावेद तनौली के 2 भतीजे हैं। तो उसी पर आज सब दोस्त हम जमा हुए, तो इस पर हमारी गपशप हो रही है और निजी ज़िंदगी पर तबादला ख्याल हो रहा है। ये जो सफ़ेद रुमाल सर पे रखे हुए ये हाजी जरमल, तो ये सामने जो खड़े हैं ये रफ़ीक खान वडेरा, ये इनका तलक वादी है मनूर से। देखें ये तबलीगी जमात की वसादत से इनकी दोस्ती है हाजी जरमल साहब से, जिस वजह से ये आज इस महफ़िल में शरीक में हैं। और ये मुझे बता रहे हैं कि मेरा साहब जहाँ मैं होता हूँ और वहाँ आप होते हैं, ताल्लुक़ बड़ी खूबसूरत चीज़ है, होने चाहिए। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हाजी जरमल साहब के ये साहबज़ादा है जिसकी शादी है और ये पहला और ये उसका दूसरा साहबज़ादा है। तो ये हमें तारफ़ कराया जा रहा है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी, आने वाले जो चैलेंज हैं उन पर काबू पाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाजी जरमल साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आने वाले मेहमानों को वेलकम कर रहे हैं। गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ और मानसरा से ये तकरीबन इस जसग्रां का जो फासला है ये 60 से 70 किलोमीटर बनता है। और अरशद खान मेरे इस वक्त बाईं साइड पे राइट साइड पे मौजूद हैं और देखने में तो वैसे ये नज़र आ रहा है लेकिन है ये बाईं साइड। तो इस वक्त हम मानसरा से निकल कर इस शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। तो ये रास्ते के मनाज़र हम आपको दिखाएंगे कि तनावल कितना ग्रीन टी इलाका है, इतना खूबसूरत है। और ताद इनका बड़े मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं। और ये आप देखने की ये सनत्थे के जो दरख्त हैं, ये पौधे हैं, ये मैक फॉरेस्ट है मेरा ख्याल है लगाएँ। तो बहुत ज़्यादा ये हमारे सफ़र को साथ साथ दोबाला कर रहे हैं और यही वजह है कि ये इलाका काफ़ी हद तक खूबसूरत भी है। यहाँ के माल मवेशी देखें, सारा दिन ये घूम फिर कर अपना पेट पालते हैं और शाम को ये अपने घर को चले जाते हैं और अपने मालिक के लिए नफ़े का बास बनते हैं। और इसी के साथ ही सड़क बड़ी प्यारी बनी हुई है। मेरा ख्याल है ये साबिक़ मुस्लिम लीग नून के दौर की बनी है, अच्छी सड़क है और इस पर सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। सर्दियों के दिन है, आज तकरीबन 30 नवंबर का यह दिन है और आज हम जा रहे हैं हाजी जरमल साहब के साहबजादों की शादी के मौके पर। है लंबा सफ़र है, तकरीबन हमारा पौने 1 घंटा 45 मिनट या इस तरह का वक्त लग गया। 2 घंटे की पूरी मुसलसल ड्राइविंग के बाद हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर हमने जाना था। तो ये मैं अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूँ कि कितना प्यारा व्यू है। जब भी आप लहसन नवाब जाएं, सड़क और रास्ता आपको यही मिलेगा, मानसरा टू लहसन नवाब। तो लहसन नवाब बहुत खूबसूरत इलाका है और आबादी भी काफ़ी सारी है। वहाँ के लोगों का मुतालबा भी है कि इसको ज़िला का दर्जा दिया जाए, आबादी बहुत बड़ी है। तो होने चाहिए छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं, ये इलाकाई तरक्की में माउन का किरदार अदा करते हैं। तो आबादी तो काफ़ी सारी है। कैप्टन सरवर साहब ने इस इलाके पर काफ़ी कोशिश की थी, यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनना था। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ के इस साल इलेक्शन का जो जिसमें ये हार गए, 30 से 40 अरब रुपए जो मानसरा के लिए उन्होंने रखे थे या मानसरा को देने थे तरक्याती पैकेज के लिए, ये मैं सरदार साहब ने भी मुझे इस बात का बताया था और मैं कैप्टन साहब से भी अक्सर सुनता रहता हूँ। वो पैसे उनके आने के बाद वापस हो गए। अब सूबे में PTI की हुकूमत है
نواز شریف کے آنے کے بعد گشتاذ خان پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جو آساتی طور پر جیت گئے ہیں اور وہ اس وقت ممبر قومی اسمبلی ہیں، تو ان کے جیتنے سے ضلع مانسہرہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جو مرکز کے فنڈز تھے جو اس حلقہ N 15 پر خرچ ہونے تھے وہ بھی اب اس طرح ان کو نہیں مل رہے۔ صوبہ جو ہے اس کی طرف سے تو پچھلے 15-20 سالوں سے صوبے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت اور اس پورے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام خاطر خواہ نہیں ہوا، اور سڑکوں کی حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور اسی طرح تعلیم کا معیار بھی گر رہا ہے، اور صحت کی سہولیات کا بھی فقدان، اور مقامی لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور روزگار نہ ہونے کے برابر ہے۔ نوجوان ہجرت کر رہے ہیں بلکہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے بھی جا کر وہ دوسرے ملک میں دے دیتے ہیں۔ تو اسی سفر کے دوران واپسی میں ہمیں اسرار نامی ایک نوجوان کا جنازہ ملا، تو بتانے والوں نے بتایا کہ حال ہی یہ لڑکا سعودی عرب گیا تھا اور وہاں کسی حادثے کا شکار ہوا، اور آج اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچی اور اس کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی۔ تو یہ صورتحال ہے یہاں کی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ضلع کا اللہ ہی حافظ ہے، آگے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ آج بات ہوگی ہمارے دوست حاجی زرمت کے صاحبزادوں کی شادی کی۔ ہاں، یہ جس جگہ سے ہم گزرے ہیں یہ بائی پاس ہے، پانو انٹرچینج سے جو مانسہرہ کو ملاتا ہے، یہ پچھلے 8 سالوں سے اس کا افتتاح ہوا، لیکن یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، صوبائی حکومت اس کو مکمل نہ کر سکے۔ تو یہ صورتحال ہے انتہائی ابتر اس انٹرچینج کی۔ میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔